तो गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथलेट्स क्रिकेट पे। गाइस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पिछले क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव था 2021 में प्रथम पाली में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक एक करके सारा को डिस्कस करा था फिर पिछले क्लास में। बट आज हम लोग जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है 2021 के मतलब 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, ये बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड इतना इतना में अंतः विभाजित करती है। देखो एक क्या है, मतलब ये क्या दो एक रेखा है। ठीक है, मान लो पहला ए है, इसका मान लेते क्या माइनस एक और 7 है, और बी दूसरा है 4, और बीच में कोई पी बिंदु है, मान लो अपने से मान लेते हैं पी एक्स वाई। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा जब ये दोनों कितना 2 और 3 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले जो भी ए और बी पॉइंट है इन लोगों को मान लेते हैं। माना कि ए पॉइंट मान लेते हैं क्या चीज -1 और 7 है, बी कितना है 4, और हमको क्या अंतर विभाजित कर रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या चीज विभाजन सूत्र, यहाँ पे ये एक्स वाई क्या होता है विभाजन सूत्र से निकलता है। तो विभाजन सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए पी बिंदु रेखा ए बी को 2:3 में अंतः विभाजित करता है, इतना लिखना होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे x इक्वल टू हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र, ये फॉर्मूला होता है x2 m प्लस x1 n बटा m प्लस n। x2 क्या है, तो ये वाला x2 होता है और y2, और ये वाला x1 y1। तो x2 पे कितना है, तो x2 की जगह पे 4 है, कॉमा m कितना है, तो m पहला वाला n दूसरा वाला, तो पहला वाला क्या है 2 प्लस x1 कितना है, तो x1 -1 है, तो -1 गुने n कितना है, तो n 3 है बटा 2 + 3, ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8 -3 बटा 5, ये हो जाएगा 5/5 कट के 1, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब क्या निकालेंगे y, तो y का इसी तरह फॉर्मूला क्या निकलेगा y2 m प्लस y1 n बटा m प्लस n। y2 कितना है, तो y2 -3 है, m कितना है, तो m 2 है, n कितना y1 कितना, तो y1 7 है, n कितना 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3, 3 दूनी 6 माइनस प्लस 17 21 बटा 5, ये हो जाएगा 15/5, 5 से 3 बार में y की वैल्यू 3। ठीक है, तो p बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, अतः p बिंदु का निर्देशांक निकाल गया p x का कितना मान आया 1 और y का 3, ये आ गया। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, ये प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा देखते हैं क्या है। तो गाइस यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 2021 के प्रथम पाली का लघुत्तरीय का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बेलन के वक्र क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। देखो एक क्या है बेलन कैसा होता है, तो बेलन इस टाइप का होता है, बेलन। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है r =
14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, मतलब ये वाला दे दिया और ये वाला। तो दिया गया क्या है, सॉल्व करो इसको। दिया गया है बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसीलिए बेलन का ऊंचाई कितना है, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1760 इसका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और हम लोग अपने से क्या जानते हैं फॉर्मूला के तौर पे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये जानते हैं 2 पाई r इंटू एच इक्वल टू ये हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना है, तो r का मान 14 है, 14 सेंटीमीटर गुने h इक्वल टू h निकालना हम लोगों को, ये हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर। स्क्वायर से सेंटीमीटर ये कट जाएगा, ये 7 से 2 बार में कटेगा, ये कितना हो गया, ये 2 दूना 4 ना, इसको नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 1760 बटा में आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा में 22 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कटेगा क्या, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, सॉरी 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 छक 66, 160 बार में, और ये 4 चौका 16, 40 बार में, ये 2 20 बार में, मतलब h इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे क्या चीज़, अतः बेलन की ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो ऊंचाई है कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आई होप इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस यह है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। ये मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को, खासकर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं किस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो दिया गया है px, मतलब एक क्या बहुपद दिया गया है कितना, 5x² - 7x + 1, ये एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। और इसका शून्यक दिया हुआ है क्या चीज़, अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला के तौर पे, -b/a हम लोग जानते हैं फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, -b की जगह पे कितना है, -7 है, तो -7 बटा a की जगह पे कितना 5, तो 5, ये हो गया -7/5। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना देते हैं, c/a, मतलब c कितना है, तो c है 1 और a कितना है 5। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमको मान किसका चाहिए, तो हमको मान चाहिए 1/अल्फा + 1/बीटा का मान चाहिए। अब देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा, और बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला अभी कितना आया, 7/5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7/5 डालेंगे, और बटा ये 5 होगा, और बटा में अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये 1/5, तो 1/5 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7/5, और ये 5 उधर जाएगा ऊपर, तो ये इतना हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, और ये 7 आंसर,
ठीक है। तो इतना का मान कितना आ गया, 1/α प्लस 1/बीटा का मान 7 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो गाइज ये 4 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, तो हम लोग को सबसे पहले 0 और 50 के बीच में कौन कौन से संख्या हो गया, मतलब संख्या होगा, ये पहले पता करना होगा। ठीक है, तो 0 से ऊपर क्या होगा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11। ठीक है ना, जो 2 से नहीं कटे उसी को विषम संख्या बोलते हैं। तो 1 क्या होगा, 1 आ जाएगा सीरीज में, और 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक, 49 तक। 50 के नीचे बोल रहा है, 0 से ऊपर और 50 के नीचे, मतलब जो भी विषम संख्या होगा ना, सबका क्या चाहिए, योग चाहिए, मतलब सबको जोड़ना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए होता है, 1 हो गया, और सार्वंतर, सार्वंतर कितना, डी, ये कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा 2, तो सार्वंतर हो गया 2। ठीक है, अब क्या दे रखा है, तो अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब लास्ट पद कितना दिया हुआ है, तो 49। ठीक है, और अंतिम पद हम लोग क्या जानते हैं, इसीलिए दिया गया है an, अंतिम पद कितना, 49। ठीक है, और an का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या चीज, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का दिया हुआ है 1, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, नहीं, डी का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू 49। ठीक है, n-1 इंटू 2, ये 1 इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 49 माइनस 1, n-1 इंटू 2 इक्वल टू 48। ये 2 से कट जाएगा 24 बार में, तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 25। ये तो n का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको योग निकालना है। ठीक है, ये n निकल गया, मतलब कि इसमें कितना पद है, तो पद कितना है, 25 गो पद होगा, 25 गो विषम संख्या होगा, मतलब कहाँ से, 0 से 50 के बीच में 25 को विषम संख्या होगा, ये सबको जोड़ना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं SN, मतलब ये क्या होता है, सब मतलब पद को, मतलब जो भी सीरीज है उसको जोड़ने का फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, s कितना निकालना है, 25, n की जगह पे 25, तो 25 हो जाएगा बटा 2, 2 गुने a कितना है, तो a 1 है, प्लस n कितना है, 25, 25 में से 1 घटेगा 24 बच जाएगा, d कितना है, d 2 है, तो d हो गया 2, ये हो गया 25 बटा 2, ये 2 प्लस 24 दूना 48, ये 25 बटा 2 गुने ये कितना 50 हो जाएगा, 50 से 25 में ये हो जाएगा 25 गुने 25, और 25 गुने 25 625 होता है, तो इसीलिए कितना आ गया, SN आ गया 625। मतलब इस सीरीज को जोड़ेंगे 1 से 49 तक के जो भी विषम संख्या होगा उस सबका जोड़ कितना होगा, 625 होगा। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में जो भी विषम संख्या होगा, विषम संख्या है, अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 होगा। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, सो मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही कम क्वेश्चन एक वीडियो में हो। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, और लाइक भी कर दो। तो तब तक के लिए इतना ही। ओके, तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।